नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की योजनाएं आज छाई रही। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण था और प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का पूरा अभिभाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की योजनाओं के इर्द गिर्द सिमटा रहा। अभिभाषण में कई बार टोका टोकी भी हुई और सदन के बाहर तो कांग्रेस के विधायक साफ आरोप लगाते रहे कि मध्य प्रदेश अब स्वतंत्र राज्य नहीं रहा है। मध्य प्रदेश उन केंद्र शासित राज्यों की तरह हो गया है जहां केंद्र सरकार का यशोगान किया जाता है। मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए हैं। करीब 16.5 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की इस पद से विदाई हो चुकी है। उनका भविष्य क्या होने वाला है, इसे लेकर उधेड़बुन चल रही है और केंद्रीय नेतृत्व ने संकेत दे दिए हैं कि उनका उपयोग दक्षिण भारत के राज्यों में फिलहाल किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य अभी हैं, लेकिन उनकी जो दक्षिण भारत के राज्यों में विदाई हो रही है या वहां भेजा जा रहा है, उनका उपयोग वहां होने वाला और साथ साथ और भी क्या कुछ उपयोग केंद्रीय नेतृत्व करेगा ये तो बाद में सामने आएगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा में मोदी के छाए रहने की वजह शिवराज सिंह चौहान की विदाई ही रही। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्यपाल ने जितना भी अभिभाषण उनका रहा वो आम तौर पर, मुख्य तौर पर ज्यादातर केंद्र सरकार की योजनाओं पर ही केंद्रित रहा। मध्य प्रदेश में संभवतः यह पहला अवसर होगा जब वहां की सरकार के कामकाज या जो सत्तारूढ़ दल पहले करता रहा मध्य प्रदेश में, उसकी जगह केंद्र ही केंद्र छाया रहा। इस अभिभाषण के बाद यह साफ लगा कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे मोहन यादव, 2 डिप्टी सीएम, अभी कैबिनेट बनना है, वे केंद्र की सरकार का जितना भी कामकाज है उसे या जो योजनाएं केंद्र की हैं उसे पढ़े जाने के पीछे यही कुछ मंतव्य रहा कि अब सामने लोकसभा के चुनाव हैं। लोकसभा के चुनाव 5 महीने बाद होने और केंद्र का जो नेतृत्व है पार्टी का, बीजेपी का, वे नहीं शायद चाह रहा होगा कि शिवराज सिंह सरकार की योजनाओं का मध्य प्रदेश में जिक्र हो, अभी उनके नाम का जिक्र हो, क्योंकि करीब 16.5 साल 2005 से सतत शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते रहे। 8 में मुख्यमंत्री हुए, 13 में मुख्यमंत्री हुए, 18 में सरकार गई। लेकिन जब कमलनाथ की सरकार की 15 महीने बाद राज्य से विदाई हुई, सरकार से वे विदा हुई, तो शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने पुनः सरकार बनाई और सरकार चलाई। तो जितनी भी योजना है, चाहे वो लाडली बहना हो या और भी ऐसे कामकाज, 2020 में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुए थे और मुख्यमंत्री होने के बाद कई सारे जो काम हैं उन्होंने किए, स्कीमें लॉन्च की और ज्यादातर स्कीम वो थी जिनका कुछ ना कुछ योगदान मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सत्ता में 2023 के चुनाव में वापसी हुई है वो भी रही। लेकिन जो केंद्र का रुख रहा है, केंद्र का जो नेतृत्व है, वो विधानसभा चुनाव के दौरान भी बार बार ये संकेत दे रहा था कि अब जब यदि सरकार आ जाती है बीजेपी की या सरकार बनाने में पार्टी कामयाब होती है तो शिवराज सिंह चौहान तो मुख्यमंत्री नहीं होने वाले, और वही हुआ। तो आज के जो
राज्यपाल का अभिभाषण था, मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है अभी, और इस सत्र में अभिभाषण में जो कुछ परिलक्षित हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी, केंद्र की सरकार ही नजर आ रही है। और इस आज के अभिभाषण के बाद तो तंज जमकर कसे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार में जो जिन अभी तो कैबिनेट बनना है, लेकिन जिन विधायकों की वापसी हुई है सदन में बीजेपी की ओर से, बीजेपी दल की ओर से, उनमें कई ऐसे सदस्य रहे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। अपने अपने विभाग में कई ऐसी योजनाएं उन्होंने भी दी जिनकी चर्चा हुई, जिनको कुछ अन्य राज्यों ने भी अपनाया, आजमाया। लेकिन नाम शिवराज का आना है तो अब शिवराज का जिक्र कहीं से कहीं तक केंद्र का जो नेतृत्व है संभवतः नहीं चाह रहा है। और यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में बने रहने देने की मंशा ना तो पार्टी की नजर आ रही है, बीजेपी की, ना केंद्रीय नेतृत्व की। शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे, और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने खुद मीडिया को बताया कि वे दक्षिण के राज्यों में कामकाज के लिए जो केंद्र की सरकार की यशोगान होना है, मोदी सरकार का जो यशोगान होना है, विकसित भारत, उसकी अगुवाई, उसका झंडा बरदारी दक्षिण में करने वाले हैं। दक्षिण के कुछ राज्यों का जहां शिवराज सिंह चौहान को भेजा जा रहा है उसके नाम भी अब सामने आने लगे हैं और वे जाने वाले हैं। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा में बिल्कुल भी शिवराज सरकार की योजनाओं के जिक्र ना होने ने कई और भी सवाल खड़े किए हैं। खासकर बीजेपी बहुत सारे वादों के साथ लौटी है। उसका जो वचन पत्र था उसमें काफी सारे वादे किए गए हैं। खासकर 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी कि जो लाडली बहनें हैं या जो कमजोर तबका है उसे ये दिया जाएगा। उसके बाद बेरोजगारों के लिए, और ऐसे बहुत सारी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। तो जो रुख और रवैया आज अभिभाषण में रहा, उसके बाद प्रतिपक्ष ने जमकर घेरा है सरकार को। वो सवाल खड़े कर रही कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का क्या कुछ होने वाला है। जनता ने वोट तो उन्हीं योजनाओं को देखकर दिया था। वचन पत्र में जो बीजेपी के दावे थे उनका क्या होगा। यहाँ तो केंद्र ही केंद्र की सरकार का यशोगान हो रहा है, मोदी का गान हो रहा है। तो क्या मध्य प्रदेश केंद्र शासित राज्य, अघोषित रूप से केंद्र शासित राज्य हो गया है? दिलचस्प सा नजारा था विधानसभा में। राज्यपाल के अभिभाषण में जो बातें आई उसको लेकर प्रतिपक्ष को घेराबंदी का मौका मिला है, और अभी तो सत्तारूढ़ दल की ओर से माकूल जवाब नहीं आया है। सत्तारूढ़ दल ये कह रही है कि योजनाएं सारी की सारी, चाहे वो केंद्र हो या मध्य प्रदेश हो, है तो दोनों ही एक ही दल, दो इंजन हैं, दो इंजन ही मिलकर तो मध्य प्रदेश का उद्धार कर रहे हैं। लेकिन चल पड़ी है बात कि मध्य प्रदेश अघोषित रूप से केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। देखिए आगे और क्या कुछ नजारे विधानसभा में देखने को मिलते हैं, सदन के साथ साथ सड़क पर देखने को मिलते हैं, बीजेपी क्या कुछ करती है सामने आएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का यह चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल को। धन्यवाद, नमस्कार।